आज हम लोग इस क्लास में किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि भाई कोई समीकरण है, उसके मूल किस स्थिति में वास्तविक होंगे, किस स्थिति में काल्पनिक होंगे, कब है जो मूल है वो बराबर होंगे, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए मान लेते हैं एक द्विघात समीकरण जिसका मानक रूप हम लोग जानते हैं कि ax² द्विघात समीकरण है। कोई ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, जहाँ पर a यहाँ पर अपने x² का गुणांक है, हम जानते हैं b यहाँ पर कोई x का गुणांक है और c कोई यहाँ पर अचर पद है। इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक d यानी कि विविक्तकर का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि d होता है जो अपने b² माइनस 4ac के बराबर है। जिस d को विविक्तकर भी कहते हैं। चलिए, यदि इस समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमारे पास तीन स्थितियां हैं। पहली स्थिति में यदि d का मान 0 के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर है। यदि d का मान 0 से अधिक आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं इसके जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे किंतु भिन्न भिन्न होंगे। और तीसरी स्थिति है कि d का मान जो है वो 0 से कम आ जाए। 0 से कम आने की स्थिति में मूल काल्पनिक होंगे। तो देखते हैं पहली स्थिति, d बराबर b² माइनस 4ac होता है और इसका मान ज्ञात करने पर हमें 0 प्राप्त हो जाए तो हम कह सकते हैं कि समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर हैं। वास्तविक से तात्पर्य है यानी कि कोई हमें मान मिलेगा वो धनात्मक मान मिलेगा, कोई ऋणात्मक मान नहीं हो सकता और 0 से अधिक भी हो सकता है या 0 के बराबर भी हो सकता है। दूसरी चीज है मूल बराबर है, यानी जो समीकरण है यहाँ से हमें x के जो दो मान मिलेंगे वो दोनों x के मान होंगे वो बराबर आएंगे। हो सकता है जो x के मान है 3 आ जाए, x का मान 4/3 आ जाए, 5/6 आ जाए, ऐसे दोनों मान बराबर आएंगे। अब इसकी दूसरी स्थिति के बारे में विचार करते हैं। यदि d बराबर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि b² माइनस 4ac का मान 0 से अधिक आ जाए, ऐसा होने पर जो समीकरण के मूल होते हैं वो वास्तविक तो होंगे किंतु बराबर नहीं होंगे। समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे, बराबर नहीं होंगे मतलब असमान है। और तीसरी स्थिति है d का मान b² माइनस 4ac लेस देन 0, लेस देन 0 अर्थात b² माइनस 4ac का मान हमें 0 से कम मिले। 0 से कम मिलने का मतलब है हमें कोई ऋणात्मक मान प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो समीकरण है उसके मूल है वो काल्पनिक होंगे। तो समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। अब एक बात का हमें ध्यान रखना है, जब समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर है ऐसी स्थिति में हमें समीकरण के मूलों को ज्ञात करना पड़ेगा। दूसरी स्थिति समीकरण के मूल जब वास्तविक व असमान है, इस स्थिति में भी हमें समीकरण के मूलों को ज्ञात करना पड़ेगा। अगर तीसरी स्थिति आती है कि b² माइनस 4ac का मान 0 से कम आ जाए, ऐसी स्थिति में हमें समीकरण के मूलों को ज्ञात नहीं करना, केवल काल्पनिक है यहाँ तक लिख के छोड़ देना है। जब मूल बराबर है समीकरण के, समीकरण के मूल बराबर होने पर जो समीकरण के मूल होते हैं वो पहला मूल -b/2a से ज्ञात करेंगे और जो दूसरा मूल है वो भी -b/2a से ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये जो दोनों मूल है वो हमें बराबर प्राप्त होंगे। और जो समीकरण के लिए दूसरी स्थिति है कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, जब समीकरण के मूल वास्तविक भी है और असमान भी है। ऐसा होने पर हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a से ज्ञात
करेंगे। इस स्थिति के लिए कोई जरूरी नहीं है कि इस सूत्र से ही हमेशा ज्ञात किया जाए। हम लोग गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन इन अधिकतर सवालों में श्रीधर आचार्य विधि की सहायता से हम लोग हल करेंगे। अब हम लोग इन तीनों स्थितियों को एक एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कोई द्विघात समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। इस समीकरण के लिए हमें इस समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें एक काम करना है, यहाँ से a, b और फिर c के मान ज्ञात करने हैं। फिर उन मानों को d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर रख करके हल करते हैं। देखिए यहाँ से इसका हल, इस समीकरण के लिए a का मान x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 3 है, b है यहाँ पर x का गुणांक यानी कि यहाँ पर x का गुणांक है माइनस 4√3x, चिन्ह सहित इसको लिखना है, और c यहाँ पर कोई अचर पद होता है यानी कि 4 है। अब यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, d का मान ज्ञात करते हैं। d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac से अब इन सभी मानों को a, b और c के मानों को यहाँ पर रखते हैं। b का मान यहाँ से माइनस 4√3 रखने पर, माइनस 4√3 रखने पर, और उसका स्क्वायर माइनस 4। a का मान यहाँ से 3 है, c का मान यहाँ से 4 है। अब इसको हल करते हैं। स्क्वायर करने पर, माइनस का स्क्वायर होने पर ये चिन्ह चेंज होकर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करने पर 16 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर देखिए छात्रों इस प्रकार हल करेंगे। √3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, इनका गुणा करने पर रूट के अंदर 3 का गुणा 3 से 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें 3 मिलेगा। यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 16 का गुणा 3 से करने पर हमें 48 मिलेगा, माइनस 4 का गुणा 3 से करने पर 12, और 12 का गुणा 4 से करने पर 48। 48 में से 48 गया, पीछे बचा 0, यानी कि यहाँ पर हमें पहली कंडीशन मिल रही है कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होने पर समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होंगे। समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर हैं, और वास्तविक व बराबर होने की स्थिति में हम लोग मूल -b/2a -b/2a से ज्ञात करेंगे। तो पहला मूल देखते हैं, -4√3/2 गुणा a का मान यहाँ से 3 है। अब माइनस माइनस का गुणा होने पर ये प्लस बन जाएगा। 2 के पार्ट से 2 एक बार कट गया और 4 2 बार कट गया, तो ऊपर बच गया 2√3/3। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे हल करना चाहे तो हल कर सकते हैं, अन्यथा ये जो अपना उत्तर है ये उत्तर भी सही है। यहाँ पर देखिए जो 3 लिख रखा है, मैं √3 का गुणा √3 से करता हूँ तब मुझे कितना मिलता है, 3 मिलता है। तो मैं इस 3 की जगह फिर से √3 गुणा √3 भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पर 2√3/3 को √3 गुणा √3 लिखने पर, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचा 2/√3, 2/√3। इसी प्रकार जो दूसरा मूल आएगा उसको भी हल करने पर एज इट इज 2/√3 हमें मिलेगा। तो हम देखते हैं कि इस स्थिति के लिए हमें समीकरण के दोनों मूल 2/√3 बराबर बराबर प्राप्त होते हैं। अब एक और अन्य उदाहरण लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कोई द्विघात समीकरण दिया है हमें, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 है। यहाँ से फिर से वही तरीका, यहाँ से हमें a का मान ज्ञात करना है। तो हल देखते हैं, a का मान यहाँ से 2 मिलेगा, x स्क्वायर का गुणांक है, b यहाँ से x का गुणांक माइनस
6 मिलेगा, चिन्ह सहित लिखना है, और सी कोई अचर पद यहाँ पर 3 है। सबसे पहले हमें डी का मान ज्ञात करना है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से ज्ञात करेंगे। अब यहाँ से b का मान -6 है और उसका स्क्वायर करना है, फिर -4, a का मान यहाँ से 2 रखना, c का मान यहाँ से 3 रखना। हल करने पर -6 का स्क्वायर करने पर हमें +36 मिलेगा। 4 का गुणा 2 से करते हुए 8, 8 का गुणा 3 से 24, यानी कि -24 मिला, और 36 में से 24 घटाने पर हमें 12 प्राप्त होते हैं। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जो 12 है वो 0 से अधिक है, यानी दूसरी शर्त का यहाँ पर पालन हो रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से अधिक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो इस समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक व असमान है। अब वास्तविक होने की स्थिति में इस समीकरण के लिए भी हमें मूलों को ज्ञात करना है। अब हम लोग श्रीधर आचार्य सूत्र की सहायता से इस समीकरण के मूलों को ज्ञात करते हैं। श्रीधर आचार्य सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। यहाँ से ये सभी के सभी मान रखने पर फॉर्मूले का -b का मान -6 रखना, फिर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac को दोबारा ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ को हम लोग पहले ज्ञात कर चुके हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वो हमने ज्ञात किया। ज्ञात करने पर 12 के बराबर आया। तो यहाँ से हम लोग सीधा 12 रखते हैं बटा 2 गुणा a का मान यहाँ से 2 है, तो यहाँ पर 2 रखना है। इसको हल करने पर यहाँ से माइनस माइनस का गुणा +6 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 12 का हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो हम इसको टुकड़ों के रूप में जरूर लिख सकते हैं। 12 को 4 गुणा 3 के रूप में लिखने पर बटे में 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको आगे हल करते हैं। तो x बराबर 6 प्लस माइनस 4 रूट 3, 4 का वर्गमूल निकालने पर 2 बाहर आ जाएगा, पीछे बचा रूट 3, 2 रूट 3 बटे में बचा 4। यहाँ से x बराबर इन दोनों पदों में 6 और 2 में यहाँ पर 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेने पर पीछे यहाँ बचा अपने 3 प्लस माइनस, यहाँ से भाग लगाने पर पीछे बचा रूट 3 और बटा 4। अब 2 के पहाड़े से 2 एक बार कटेगा और 4 कटेगा 2 बार, तो हमें प्राप्त हुआ x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 2। अब यहाँ से एक काम करना है, एक बार इसको प्लस का चिन्ह लेते हुए अलग से लिखना है और एक बार माइनस का चिन्ह लेते हुए अलग से लिखना है। तो सबसे पहले प्लस का चिन्ह लेने पर बचेगा x बराबर 3 प्लस रूट 3 बटा 2, 3 प्लस रूट 3 बटा 2 लिखना, और दूसरा मान इसके लिए हमें माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा। तो माइनस चिन्ह लेने पर हमें x का मान मिलेगा 3 माइनस रूट 3 बटा 2। तो इस प्रकार हम लोग किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग एक अन्य उदाहरण की सहायता से इसको और समझने का प्रयास करते हैं। एक अन्य द्विघात समीकरण लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से हम लोग जानते हैं इसका हल, a का मान x स्क्वायर का गुणांक 2 के बराबर है, यहाँ से b का मान x का गुणांक -3 के बराबर, c यहाँ से कोई अचर पद 5 है। यहाँ से वही काम करना, b स्क्वायर माइनस 4ac से मान रखते हैं। b का मान यहाँ से -3 और उसका स्क्वायर करना -4, a का मान यहाँ से 2 रखना, यहाँ से c का मान 5 रखना, -3 का स्क्वायर करने पर
माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 3 का वर्ग करने पर हमें 9 मिलेगा, माइनस 4 का गुणा 2 से करने पर 8, 8 का गुणा 5 से करने पर 40 मिलेगा। 9 में से 40 घटाने पर 31 बचेगा माइनस का। तो हम लोग देखते हैं माइनस 31 है वो 0 से भी छोटी संख्या है, तो हमें यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो 0 से भी कम मिला। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि इसके जो मूल है वो काल्पनिक है, काल्पनिक हैं। और मूल काल्पनिक होने की स्थिति में हमें समीकरण के मूलों को ज्ञात नहीं करना है, केवल यहीं तक लिख के छोड़ देना है।